तो एसएन सिंह साहब, शुरुआत में आपसे ही कर रही हूं। ये आपने शहजादे का जिक्र किया तो पीएम को शहंशाह बता दिया प्रियंका गांधी ने। अब ये लड़ाई शहजादा वर्सेस शहंशाह, वो तो ये भी कह रही है कि भैया असल मुद्दे आपके पास है नहीं, 10 साल की उपलब्धियां की कमी पड़ गई है कि अब आपको ये सब बातें करनी पड़ रही है। पूजा जी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे जितने नेता जो रैली करते हैं उसमें सबसे पहले मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, एक धर्म राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, एक मंत्र सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं और 2047 तक भारत को विकसित बनाने की बात करते हैं, 3 करोड़ लोग लखपति दीदी बनाने की बात करते हैं और जो किसानों को सम्मान निधि दिया जा रहा है उसको कंटिन्यू करने की बात करते हैं, विकास और विरासत के सम्मान की बात करते हैं, 5 वर्षों में मुफ्त राशन की बात करते हैं, लाखों रोजगार देने की बात करते हैं। लेकिन जब कांग्रेस के लोग छत्तीसगढ़ के एक मंत्री कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी को डंडों से पीटा जाए, जब पश्चिम बंगाल से इनके सहयोगी की आवाज आती है कि हिंदुओं को मार के और भगीरथ में गंगा में बहा देंगे, जब ये कहा जाता है इमरान मसूद के द्वारा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो मुसलमानों पर हमला होगा, जब सलमान खुर्शीद की भतीजी जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे उनकी भतीजी कहती है कि जो अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई वोट करे तो उसका हुक्का पानी बंद कर दो, मीसा भारती जो इनकी सहयोगी है वो कहती हैं सरकार अगर बनती है तो प्रधानमंत्री सहित भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जेल में भेज देंगे, तो मुझे लगता है कि वो लोग मुद्दे से ध्यान भटकाने का कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास के मुद्दे पर चुनाव में जाती है और चुनाव के पहले भी आप पूजा जी देखी होंगी, भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी रथ निकाला था। वो गारंटी रथ क्या था कि मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल के जो विकास कार्य हुए गांव गांव तक जाकर हम उनको बताने का कार्य किया, हम बताने का कार्य किए कि किस तरह से भव्य राम का मंदिर बन गया, वहां से विकास भी हो रहा है, वहां रोजगार भी मिल रहा है और एक समस्या का समाधान हुआ। भारतीय जनता पार्टी बताने का कार्य कर रही थी कि कांग्रेस जिसको कहती थी दुनिया में घूमकर 370 के लिए वो चुटकियों में 370 जैसी धारा में संशोधन हो जाता, जिस 3 तलाक पर बोलने में कांग्रेस को भय लगता था कि तुष्टिकरण हमारा कैसे सिद्ध होगा, उस 3 तलाक पर एक सुंदर कानून आ जाता है, आवास दिए जाते हैं, बिजली दी जाती है, पानी दिया जाता है, सड़क सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य के मानकों को पूरा किया जाता है, बुनियादी ढांचे इसीलिए तो सवाल किया, इसीलिए मैं सवाल कर रही हूँ एसएन सिंह साहब की, है ना आपके पास आपकी 10 साल की उपलब्धियां, उसका जिक्र कीजिए। फिर कहाँ ये बात आ जाती है कि भाई एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को, दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को, कहाँ से फिर शहजादों की बात यहाँ पर हो रही है? मुद्दा से जुड़े मुद्दे जो जनता से जुड़े होने की बात हो ना। फिर देखिए, वो इसलिए कहा जाता है कि भारत दुनिया के लोकतंत्र की जननी है पूजा जी, और कोई व्यक्ति जो विदेशी आक्रांताओं की तरह बात करे कि भारत में तो लोकतंत्र ही नहीं है, भारत के संसाधनों को तो लूट कर हम बांट देंगे, तो निश्चित तौर पे याद दिलाने की बात आती है कि ये शहजादे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि दुनिया में लोकतंत्र अगर कहीं सबसे सुंदर है तो भारत में उसी लोकतंत्र के बदले हिमाचल में और कर्नाटक में सरकार बन जाती है। आज वही लोकतंत्र राहुल गांधी जी का पीछा कर रहा है रायबरेली तक। अब देखा जाएगा कि लोकतंत्र है कि नहीं, क्योंकि ये लोग मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं। पूजा जी आप बताइए, विकास पे 10 सेकंड कांग्रेस के लोग बात करेंगे? नहीं करेंगे। भाई 3 राज्यों में इनकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार थी, इनकी सरकार राजस्थान में थी, पंजाब में थी, उन्होंने विकास के कार्य क्या किए? विकास के कार्य किए होते तो जनता नहीं बदलती, क्योंकि ये विकास के कार्य नहीं सिर्फ तुष्टिकरण के कार्य करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 2014 में सरकार बनती है, कहीं अमेठी की बजाय रायबरेली से राहुल गांधी का मैदान में उतरना ये कहीं चिंता का सबब तो नहीं बन गया है कि अब बीजेपी इस चुनाव को सीधे सीधे एनडीए बनाम इंडिया ना बनाकर मोदी बनाम राहुल बनाने की कोशिश कर रही हो? पूजा जी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। क्या इसके पहले रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ी है? लड़ी थी। और उत्तर प्रदेश में और देश में किसकी सरकार बनी? जनता ने जिसको चुना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सवाल ये उठता है कि जिस अमेठी में बुरी तरह से पराजय होकर एक राजकुमार वहां से भागकर वायनाड जाते हैं, अगर वायनाड से आकर अमेठी में डटते लड़ते तो निश्चित तौर पे लोग समझते और सुनते कि राहुल गांधी जी ने दो लोकसभा क्षेत्रों से लड़ना तो ये कोई नई रवायत है नहीं कि राहुल गांधी ने सेट की हो। ये तो पहले भी आपके भी कई नेता 2 जगह से लड़ते रहे, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी। संविधान में कई पूजा जी ऐसा मना नहीं है कि आप दो जगह से नहीं लड़ सकती है 2 लोकसभा से, लेकिन जो व्यक्ति ये कहता है कि डर गए और वो स्वयं भाग रहा है तो जनता ये सवाल पूछ रही है। कल के अखबारों की सुर्खियां आप देखी होंगी, सभी अखबारों ने, चाहे जितने अखबार हैं देश के, सभी ने लिखा कि सोनिया परिवार, राहुल परिवार, गांधी परिवार अमेठी छोड़कर भाग गया। ये सवाल बनता है विपक्ष के नाते, हम कांग्रेस के लिए विपक्ष हैं, विपक्ष के नाते सवाल पूछते हैं कि आप कहते थे कि रायबरेली हमारा है, अमेठी हमारा, ठीक है। नीरज मिश्रा क्यों नहीं लड़ रहा? ठीक है,
ठीक है एसएन सिंह जी।